सर। कहानी की शुरुआत में हमें हॉली नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने सर के अंदर एक अजीब सा इलेक्ट्रिक डिवाइस डालती है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है और वो काफी दुखी भी होती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और अपने ऑफिस में पहुंचती है जहाँ पर पार्टी हो रही होती है। इस दौरान हॉली एक चाकू लेकर वहाँ मौजूद एक आदमी पर लगातार बहुत ही बेरहमी से अटैक करने लगती है जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हॉली अपने पास मौजूद बैग से गन निकालती है और खुद को शूट करके सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो उन पर गोलियां चलाने लगती है, इससे वो लोग उसे शूट करके मार देते हैं। फिर हमें बॉस नाम की एक दूसरी लेडी को दिखाया जाता है जो एक असैसिन होती है और एक मशीन की हेल्प से लोगों की बॉडी को पजेस करके उन्हें मारती है। यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि उसी ने हॉली की बॉडी को पजेस करके उसके ऑफिस में मौजूद आदमी को मारा था। इसके बाद बॉस की हैंडलर गिल्डर जो की एक रिटायर्ड असैसिन थी, वो बॉस की पास्ट से जुड़ी हुई चीजें दिखाती है और उससे उन चीजों से जुड़ी स्टोरी के बारे में पूछती है, इससे ये कंफर्म हो सके कि बॉस का दिमाग पूरी तरह से ठीक है या नहीं। बॉस की उन चीजों में से एक मरी हुई तितली भी होती है, इसे बचपन में उसने मार दिया था, इसीलिए उसे अभी तक इस बात का गिल्ट है। इन सब चीजों के बाद गिल्डर बॉस को बताती है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी अब पूरा हो चुका है। इस दौरान हमें पता चलता है कि बॉस अपने काम की वजह से अपने हस्बैंड माइकल से अलग हो चुकी है ताकि उसकी फैमिली को उसकी वजह से कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद वो माइकल से बात करती थी, इसीलिए गिल्डर उसे समझाती है कि तुम्हारा उससे बात करना सेफ नहीं है। इसके बाद बॉस गिल्डर की बातों को इग्नोर करके वापस से अपने हस्बैंड माइकल और बेटे ईरा से मिलने के लिए घर पहुंच जाती है। फिर जब वो माइकल के साथ इंटीमेट हो रही होती है तो उसे बार बार दिखाई दे रहा था कि कैसे उसने हॉली को पजेस करके ऑफिस में उस आदमी को मारा था, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और वो वापस से काम करने के लिए गिल्डर को कॉल करती है। इसके बाद बॉस ऑफिस पहुंचती है और गिल्डर उससे कहती है कि मैं बूढ़ी होने की वजह से अब और इस मशीन पर काम नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी जगह ले सके, और मुझे लगता है कि तुम ये काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती हो क्योंकि तुम स्पेशल हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान भटकने से तुम पजेस बॉडी से अपना कंट्रोल खो देती हो, इसीलिए तुम्हें इस चीज पर कंट्रोल करना होगा। इसके बाद गिल्डर बॉस को वो फोटोज दिखाती है जिनमें उसने ऑफिस में मौजूद आदमी को बहुत ही बेरहमी से चाकू से मारा था, जबकि उसके पास पहले से ही गन मौजूद थी। इसीलिए गिल्डर बॉस से इस बात का रीजन पूछती है, लेकिन उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। नेक्स्ट सीन में गिल्डर बॉस को उसके नए टारगेट के बारे में बताती है जिसका नाम कॉलिन होता है और वो कई सालों से कोकेन की डीलिंग करता था, लेकिन फिर उसे अपनी एक अमीर क्लाइंट एवा से प्यार हो गया जो कि जूनथो कंपनी की सीईओ जॉन की बेटी थी, और क्योंकि जूनथो डाटा माइनिंग की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी थी, इसीलिए जॉन के स्टेप्सन ब्रैड ने गिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो जॉन के साथ साथ एवा और उसके मंगेतर कॉलिन को भी मार दे, इससे बिना किसी प्रॉब्लम के जूनथो कंपनी उसे मिल जाए। इसीलिए गिल्डर बॉस से कॉलिन को पजेस करके एवा और जॉन को मारने के लिए कहती है। इसके बाद वो खुद सुसाइड करके वापस आ जाएगी, इसके साथ ही उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। फिर बॉस कॉलिन के बोलने और लोगों से इंटरेक्ट होने के तरीके को सीखती है, इससे जब वो उसे पजेस करे तो किसी को भी उस पर शक ना हो। इसके बाद जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो गिल्डर की टीम कॉलिन को किडनैप करके उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस डाल देती है जिससे वो पजेस होने के लिए तैयार हो जाए। इस दौरान गिल्डर बॉस को सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझा देती है जिससे कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके बाद बॉस मशीन की हेल्प से कॉलिन को पजेस कर लेती है, लेकिन जब एवा उससे बात करती है तो उसे शक हो जाता है क्योंकि कॉलिन की बॉडी में मौजूद बॉस उससे अट्रैक्ट हो रही थी, इसीलिए एवा उससे इस बारे में पूछती है। इससे वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे किस करने लगती है, लेकिन एवा उसके इस अजीब बिहेवियर से काफी हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बॉस कॉलिन के ऑफिस में काम करने के लिए पहुँचती है, लेकिन काम के दौरान वो अपना कंट्रोल खोने लगती है, इससे कॉलिन को बॉस की यादों की झलक दिखाई देने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में बॉस फिर से कॉलिन की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, लेकिन वो अपनी फैमिली को काफी मिस कर रही थी, इसीलिए वो उन्हें देखने के लिए अपने घर के बाहर पहुंचती है, लेकिन वो चाह कर भी घर के अंदर नहीं जा सकती थी। इस दौरान वहां जाने की वजह से बॉस एवा के घर काफी लेट पहुंचती है, इससे एवा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो कॉलिन यानी कि बॉस को अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलवाती है जिसके साथ भी बॉस कॉलिन से अलग बिहेव करती है, इसीलिए एवा उसके स्ट्रेंज बिहेवियर का रीजन पूछती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉलिन परेशान है, लेकिन कॉलिन यानी कि बॉस इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। फिर अगले दिन बॉस इलेक्ट्रिक डिवाइस की हेल्प से फिर से कॉलिन के माइंड को रिफ्रेश करती है, इससे वो उसके कंट्रोल में बना रहे। इसके बाद कॉलिन यानी कि बॉस एवा के साथ जॉन की पार्टी में पहुंचती है जहाँ पर वो काफी डरी हुई दिख रही होती है, इसीलिए एवा उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है। तभी गिल्डर बॉस से सभी लोगों के बीच जॉन से लड़ाई करने के लिए कहती है, जिससे लोगों को जॉन के मरने के बाद लगे कि लड़ाई की वजह से ही कॉलिन ने उसे मार दिया। इसीलिए कॉलिन यानी कि बॉस इस तरह से बिहेव करती है जैसे उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है। फिर वो जॉन के पास पहुंचती है और उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, इससे एवा उसे रोकने की कोशिश
करती है, लेकिन वो उससे भी बदतमीजी से बात करता है, जिससे उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वॉस सभी लोगों के जाने के बाद जॉन के पास पहुंचती है। हालांकि जॉन उसे वहां पर जाने के लिए कहता है, लेकिन कॉलिन की बॉडी में मौजूद वॉस उस पर लगातार लोहे की रॉड से अटैक करने लगती है और फिर उस रॉड को जॉन के मुंह के अंदर डाल देती है। तभी वहाँ पर एवा भी आ जाती है, जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वॉस उसे भी टेबल पर रखी हुई गन से शूट कर देती है। इसके बाद वॉस जॉन के मुंह से वो रॉड बहुत ही बेरहमी से बाहर निकाल लेती है, इससे उसके सारे दांत टूट जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद वॉस एवा के पास पहुंचती है, जो फर्श पर घिसट रही थी, इसीलिए वो शूट करके उसे भी मार डालती है। फिर वो खुद को भी शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार फिर से वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कॉलिन का कंट्रोल वापस अपनी बॉडी पर होने लगता है और उसे वॉस के पास्ट की झलक दिखाई देती है। लेकिन कॉलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अपनी मंगेतर और उसके डैड जॉन को क्यों मारा और उसे वॉस के पास्ट की झलक क्यों दिखाई दे रही है। इसीलिए वो किसी तरह से अपनी फ्रेंड रीटा के घर पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था, शायद इसीलिए मैंने उन्हें मारा। लेकिन रीटा को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। तभी वो देखती है कि कॉलिन को ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए वो उसका बैंडेज करती है। इसके बाद कॉलिन रीटा से कहता है कि मेरी और एवा की लड़ाई हो गई है, तो क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। इस बात पर रीटा उसे किस करती है और रुकने की परमिशन दे देती है। फिर जब कॉलिन टीवी देख रहा होता है, तभी उसे अपनी पॉकेट में गन महसूस होती है। इसे लेकर वो बाथरूम में पहुँचता है, जहाँ पर रीटा नहा रही होती है और इससे पहले कि रीटा कुछ समझ पाती, कॉलिन उसे भी शूट करके बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिससे पता चलता है कि बॉस ने फिर से कॉलिन को पजेस कर लिया है। फिर बॉस टीवी देख रही होती है, तो उसे पता चलता है कि जॉन बच गया है। उसी समय उससे मिलने के लिए वहाँ पर एडी पहुँच जाता है, जो कॉलिन के साथ ही ऑफिस में काम करता था। इस दौरान एडी बताता है कि मुझे यहाँ पर रीटा ने बुलाया है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद एडी बॉस से पानी मांगता है और मौके का फायदा उठाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर जब बॉस को होश आता है, तो वो एडी की तरफ गन तान देती है और उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन एडी उसे समझाता है कि मैं गिल्डर के लिए ही काम करता हूँ, इसीलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा कंट्रोल अपने होस्ट से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। ये सुनकर बॉस उससे खुद को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा कंट्रोल वापस देने के लिए आया हूँ। इसीलिए बॉस बेड पर लेट जाती है, जिससे एडी उसका ट्रीटमेंट करके एडी के दिमाग में फेरबदल करके उसका कंट्रोल बॉस को दे सके। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि कॉलिन और बॉस कॉलिन के दिमाग के अंदर ही अंदर आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर कॉलिन जीत जाता है और अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस लेकर बॉस का फेस मास्क खुद लगा लेता है, जैसे कि बॉस ने उसकी बॉडी को यूज किया था, जिससे कॉलिन को बॉस के पास्ट के बारे में सारी चीजें पता चल जाती हैं। फिर जब कॉलिन का अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल वापस आ जाता है, तो वो देखता है कि एडी मारा जा चुका है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बाथरूम में पहुंचता है। उसे पता चलता है कि रीटा भी मारी जा चुकी है, जिससे वो पूरी तरह से निराश होता है और खुद को गन से शूट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए वो बॉस के हस्बैंड माइकल के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं बॉस का फ्रेंड हूँ और उसने मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ कहने के लिए भेजा है। लेकिन माइकल समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। इससे कॉलिन उस पर अटैक कर देता है और उसे गन दिखाकर धमकी देता है और पूछता है कि बॉस कहाँ है, जिससे माइकल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो अपने काम से कहीं बाहर गई है। इस पर कॉलिन परेशान होकर पूछता है कि उसने मेरे साथ क्या किया है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कॉलिन को इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो माइकल के सर पर गन रखकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम देख रही हो ना, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं माइकल को मार दूंगा। तभी उसे बॉस अपने दिमाग के अंदर दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। अब कॉलिन कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, जिस पर वो बताती है कि तुम मेरे कंट्रोल में थे, जिससे तुमने जॉन के साथ साथ एवा को भी मार दिया। हालांकि इस बात के लिए वो साफ इंकार करता है। अब बॉस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि एवा के साथ क्या हुआ था। इस बात पर कॉलिन कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सारी चीजें तुमने पहले से ही फिक्स करके रखी थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारे हस्बैंड माइकल को भी मार दूंगा। इस पर बॉस उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम उसे मार दो। उसी समय माइकल कॉलिन पर अटैक करके उसकी गन गिरा देता है और फिर उसी गन से कॉलिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिन के हाथ एक बूचर नाइफ लग जाता है। इससे अटैक करके वो माइकल का हाथ काट कर अलग कर देता है। इस दौरान वो गुस्से में उस पर लगातार उस बूचर नाइफ से अटैक करने लगता है, इससे माइकल वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद कॉलिन फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसी समय माइकल का बेटा ईरा कॉलिन के गले पर चाकू से अटैक कर देता है, इससे कॉलिन उसे भी शूट करके मार देता है। फिर ब्लीडिंग होने की वजह से कॉलिन खुद भी मारा जाता है, इससे बॉस भी आजाद हो जाती है। लेकिन इस दौरान मरने से पहले वो देखती है कि ईरा को भी किसी ने पजेस कर रखा
था। फिर जब बॉस को होश आता है तो वो देखती है कि गिल्डर ने भी किसी को पजेस कर रखा था। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ईरा को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने पजेस किया था। इसके बाद गिल्डर बॉस से पूछती है कि क्या तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। इस पर वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। वो उसका रूटीन चेकअप करती है और उसके पास्ट से रिलेटेड चीजों को दिखाकर उनके बारे में पूछती है। लेकिन इस दौरान जब वो उस मरी हुई तितली के बारे में बताती है तो हम देखते हैं कि अब उसे इस बात का कोई भी गिल्ट नहीं है और इस बात से गिल्डर खुश दिखाई देती है क्योंकि अब वो ये काम बिना किसी डर और हिचकिचाहट के कर सकती है और उसकी लेगेसी को आगे ले जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।